Good afternoon. Myself Santosh Yadav, and I welcome to all of you in physics lecture of kinematics. Today's our topic is relative velocity. You know, relative velocity. आज हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी होता क्या है कि जैसे मान लीजिए there are two cars A and B which are moving in same direction with speed 20 meter per second and 10 meter per second. Okay? तो सपोज अगर हम ऑब्जर्वर बन के किसी एक बॉडी पे बैठ करके दूसरी बॉडी के मोशन को देखेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। जिस पर बैठ करके देखेंगे उसके रिस्पेक्ट में बोला जाएगा और जिसका मोशन देखेंगे उसके वेलोसिटी को काउंट करेंगे। तो बेसिकली जैसे अगर मैं बोलूँ ऐसे लिखा हुआ है BAB, इसका मतलब है जो ऑब्जर्वर है वो B पे बैठा है और A के मोशन को एनालाइज कर रहा है। तो बेसिकली इट इज रिटन एज वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B मतलब वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B का मतलब ये हो गया कि ऑब्जर्वर जो बैठा है वो B पे बैठ करके A के मोशन को एनालाइज कर रहा है। तो अगर B पे बैठ जाएगा ऑब्जर्वर तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में B रेस्ट में हो जाएगा। मान लीजिए ऑब्जर्वर यहाँ बैठ गया, इसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में हो गया। तो रेस्ट में करने के लिए ऑब्जर्वर ने क्या करा, इधर 10 मीटर पर सेकेंड का एक वेलोसिटी इमेजिन करेगा, तभी तो नेट वेलोसिटी जीरो होगी। इधर 10 मीटर इधर से कैंसिल हो गया तो ऑब्जर्वर ने इधर वेक्टर लगा लिया, तो ऑब्जर्वर इस पर भी वेक्टर इधर लगा देगा। तो जो ऑब्जर्वर देखेगा इस कार का मोशन देखेगा वो क्या दिखाई पड़ेगा, 10 मीटर पर सेकेंड। और ये चीज आ जाएगी रेस्ट में, क्योंकि ऑब्जर्वर जिससे बैठा है वो रेस्ट में हो गया। ऐसे समझो, मेरी बात समझो, पहले तो फील करते हैं। सबसे पहला जो क्या किया कि ऑब्जर्वर ने बी पे बैठ गया, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बी रेस्ट में होगा। क्योंकि V जिस वेलोसिटी से चल रहा होगा उसी वेलोसिटी से ऑब्जर्वर भी तो चल रहा होगा, क्योंकि उसी में बैठा है। तो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा कि V रेस्ट में है, तो ऑब्जर्वर ने जितना वेलोसिटी आगे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड था, ऑब्जर्वर ने इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड इस पर लगा दिया, तभी तो रेस्ट में होगा। 10 - 10 = 0। तो जब ऑब्जर्वर इस पर 10 लगा रहा है तो इस पर भी 10 मीटर पर सेकेंड पीछे लगा देगा, तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 20 - 10। तो ऑब्जर्वर को A 10 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ महसूस होगा। तो दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A रिलेटिव टू ऑब्जर्वर सिटिंग एट B। ओके, तो ये तो फील के साथ मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला लगा करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हमने फील दिलाया। जब तक आपको सब्जेक्ट का फील नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा, इजंट इट? तो इसका मतलब ये हो गया जिसकी वेलोसिटी देखनी हो तो उसको ऐसे लिखते हैं पहले, और जिस पर बैठ कर देखते हैं उसको बाद में लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, तो लॉजिक से सुनो तो क्या समझ में आया कि हमने 20 में से 10 को माइनस कर दिया ना, तो देखो इसी को अब हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। ठीक है,
हम ऐसे रख दो, ओके, ठीक है। तो अब इसी को देखो फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, मैथमेटिक वाइज देखेंगे अब। हेलो, सुनिए, अब देखो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इसी को जस्टिफाई करते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। अब देखो जो चीज़ ये आई है इसी से फिट बैठेगा, कैसे, देखो 20 मीटर पर सेकेंड, अब इसको मिटा देते हैं, ये करने की जरूरत है। बी की वेलोसिटी डाउन के रिस्पेक्ट में ये 20, सॉरी बी की वेलोसिटी 10 और ए की वेलोसिटी 20, तो वेलोसिटी ऑफ ए जो अर्थ के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी है उसमें से जो बी की वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में उसको माइनस कर देंगे साइन के साथ, तो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो दोनों का साइन पॉजिटिव लिया, देखो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया कि नहीं आया। हम राइट वाली चीज़ को पॉजिटिव ले रहे हैं तो लेफ्ट वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, बोलो क्लियर। तो ए की वेलोसिटी इधर है राइट, तो पॉजिटिव, बी की भी राइट है तो पॉजिटिव, तो बी ए बराबर 20 माइनस बी बी बराबर 10 माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, तो रिलेटिव वेलोसिटी भी पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब है बी को ए अपनी तरफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा 10 मीटर पर सेकेंड से, देखो ये फील करा रहा है, क्लियर। अब मैथमेटिक्स लगाइए और डायरेक्ट करिए सवाल, लॉजिक वॉजिक की स्थिति नहीं। जैसे मान लीजिए ये 20 मीटर पर सेकेंड, बी 10 मीटर पर सेकेंड, तो सपोज आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो यू हैव टू राइट velocity of A related to B equal to velocity of A minus velocity of B. तो put the value of velocities with sign convention. तो A की velocity पॉजिटिव है डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव लिखेंगे, माइनस इसकी velocity नेगेटिव साइड में है तो माइनस लिखेंगे, देखिए क्या आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकालना होता है उसको रोक देना चाहिए, और जिसकी वेलोसिटी निकालना उसको चला दो, तो देखो लॉजिक से भी आ गया, मैथमेटिक्स से भी आ गया। तो अगर हम बोलें कि ये बॉडी है ए, ये 30 मीटर पर सेकेंड से आती हुई महसूस होती राइट साइड में, देखो अगर इसको हमने रोक दिया है, तो ऑब्जर्वर जब यहाँ पे बैठा है बी, तो उसको ए 30 मीटर पर सेकेंड से राइट साइड में आता हुआ महसूस होगा, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए है रिलेटिव टू बी। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। हेलो, सब कुछ टाइम में सब बता देता है। अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर मैंने बोला होता कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका मतलब है अब ऑब्जर्वर कहाँ बैठेगा, ए, और किसकी वेलोसिटी को एनालाइज करेगा, बी। तो अब इस फॉर्मूले को अगर लिखें तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, साइन के साथ लिखेंगे, 10 इधर की तरफ तो माइनस 10 लिखते हैं, माइनस ये इधर की तरफ है तो पॉजिटिव ही रहेगा, देखो ये माइनस 30 है। इसका मतलब है बी की वेलोसिटी अगर ए देखेगा, ए पर खड़ा बंदा देखेगा, तो उसको बी 30 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट साइड में आता हुआ महसूस होगा। देखो अब ऑब्जर्वर किधर,
अब ऑब्जर्वर बैठ गया ए पे, ठीक है, ये 30 मीटर पर सेकेंड। मैथमेटिक्स ने सब कुछ बता दिया है और लॉजिक से मैं पहले ही बता चुका हूँ। अब ए पे बैठा ऑब्जर्वर देखेगा कि ये ए रेशियो में हो जाएगा और बी उसे अपनी तरफ 30 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रिलेटिव वेलोसिटी से चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैथमेटिक्स यूज करिए, लॉजिक लगाइए और आप फील करिए। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें कर सकते हैं, रिलेटिव से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल देते हैं और जैसे मान लीजिए ये बॉय और ये गर्ल है सुंदर सी, बोथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। भाई देखो चित्र तो बनाना नहीं आता है, आप समझ लेना, इमेजिन कर लेना। हम खराब चीज़ बनाएंगे तो आप इमेजिन करके अच्छा कर सकते हो, अच्छा चीज़ बनाएंगे तो आप इमेजिन ही नहीं कर पाओगे। सोचो कितना फायदे का सौदा है ना। ये गर्ल मान लीजिए क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रही है राइट साइड, बॉय 20 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है राइट साइड। इनके बीच में गैप 100 मीटर है। ओके, ये सिचुएशन दे रखी है। यू हैव टू फाइंड हियर, फाइंड द टाइम when boy will catch the girl। सोचो, जब इस तरह का क्वेश्चन मिले तो रिलेटिव लगा लीजिए, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बॉय इज मूविंग 20 मीटर पर सेकेंड इन राइट वर्ड एंड गर्ल इज ऑल्सो मूविंग 10 मीटर पर सेकेंड इन राइट वर्ड। So what is the time taken by the boy to catch the girl? Both are initially at 100 meter apart। तो इसका मतलब है, ऐसे समझो कि लड़की को रोको तो इसको चला दो। तो अगर हम ऑब्जर्वर बन के लड़की के सर पे बैठ जाएं तो हम तो नहीं बैठ सकते, बट अब केवल चीटा बन जाए, चीटा ऑब्जर्वर बन के लड़की के सर पे बैठ जाए तो चीटा जो ऑब्जर्व करेगा ये का मोशन, बॉय का मोशन, वो बॉय की रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू गर्ल, है ना। तो सिंपल सा, अगर ऑब्जर्वर चीटा बन के वहाँ बैठा है तो इसको चला तो उसको रोक, तो हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू गर्ल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉय माइनस वेलोसिटी ऑफ गर्ल। साइन के साथ रखें, ये भी राइट साइड है तो 20 माइनस, ये भी राइट साइड है तो 10 माइनस, तो 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है चीटे के रिस्पेक्ट में लड़की रुक गई और बॉय 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। और कितना डिस्टेंस चल रहा है, 100 मीटर। आसान हो गया, लोग क्या रॉकेट साइंस है। तो सोचो ये बॉय और ये 100 मीटर और ये गर्ल, तो गर्ल रेस्ट में हो गई और बॉय 10 मीटर पर सेकेंड की लड़की की तरफ आ रहा है ना। तो कितने टाइम के बाद पकड़ लिया, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 100 मीटर अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉय, दैट इज 10 सेकेंड आफ्टर बॉय विल कैच द गर्ल। बोलो क्लियर। अगर बोले कि कहाँ पर दोनों मिलेंगे, किस पोजीशन पर कैच करेगा, तो हम वापस पे ग्राउंड फ्रेम में आ जाएंगे। बोलो इतना समझ आया ना। अगर हमारा क्वेश्चन यहीं पर ये होता,
वेयर बॉय विल कैच द गर्ल, कहाँ पे लड़के ने पकड़ा होगा। तो वापस ग्राउंड फ्रेम में अगर आ जाएंगे तो लड़का कितना चलेगा इस 10 सेकेंड में। तो डिस्टेंस ऑफ बॉय इन 10 सेकेंड, 20 into 10 दैट इज 200 मीटर। अगर हम ए पॉइंट ये ले, बी पॉइंट ये ले, तो लड़का ए से 200 मीटर आगे चला होगा। तो यानी कि सोचो 100 मीटर और आगे, यानी बॉय यहाँ पहुंच गया। अब सिमिलरली सोचो गर्ल ने कितना चला होगा। 10 सेकेंड में गर्ल भी तो चली होगी, तो 10 से चल रही थी और 10 सेकेंड में कितना चला उसने, 100 मीटर। तो सोचो गर्ल यहाँ से 100 मीटर चली होगी, तो गर्ल और बॉय दोनों एक ही लाइन पे हो जाएंगे, एक ही पोजीशन पे हो जाएंगे। इसका मतलब है ए से बॉय 200 मीटर चला होगा और गर्ल अपनी पोजीशन से 100 मीटर चली होगी, तब लड़के ने लड़की को पकड़ लिया होगा। बोलो क्लियर। तो जब भी टाइम निकालना हो तो किसी के एक के सर पे चीटा या चीटी बन के बैठ जाओ और टाइम रिलेटिव द्वारा निकालो, और फिर वास्तव में कहाँ मिलना है, किस पोजीशन में मिलेंगे, तो ग्राउंड फ्रेम में आ जाओ और अपनी चीज़ों को सॉल्व कर लो। ग्राउंड फ्रेम से पोजीशन निकाल लेंगे और टाइम रिलेटिव फ्रेम से निकालेंगे। जो मूव कर रही थी लड़की या लड़का, किसी एक के सर पे बैठ करके हम लोग टाइम निकाल लेंगे। बोलो क्लियर। और एक कोई एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लीजिए कि दो कारें थी ए और बी, ठीक है। अब की दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो सोचो जल्दी मिलेंगे ना, तो हमें बोलना है फाइंड टाइम व्हेन दे आर एट सेम पोजीशन। तो इसको चला दो, उसको रोक लो। तो सोचो इसको चलाओगे तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी ए की 15 और ये रुक जाएगा। इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस 90। हालांकि देखो क्वेश्चन कैसे निकाला था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। तो ये हो गया 15 माइनस 5, तो यानी 20 मीटर पर सेकेंड। उसको तो साइन के साथ लेंगे, 20 माइनस 5 भी 20 हुआ ना, और क्या 20 माइनस 5 25 हुआ, करेक्ट कर। ये 20 से चल रहा था, वो 5 से, तो 20 राइट में तो प्लस माइनस, फिर -5 पलट के लग गया होता तो 25 से ही चलेगा। किससे चलेगा? 25 से। तो अब टाइम कितना हो जाएगा? टाइम इक्वल टू 90/25। कितने सेकंड के बाद मिल जाएंगे? बोलो क्लियर।
भाई ये 20 से इधर चल रहा है, वो 5 से इधर, तो उसको रोक देंगे तो वो 0 पे आ गया, तो उसकी वेलोसिटी ये कंपनसेट कर लेगा, 25 से चलेगा। पहले दोनों डिस्टेंस कम कर रहे थे, अब उसको रोक देंगे तो ये अकेले डिस्टेंस कम करेगा, टाइम तो सेम ही लगना है, तो ये उसकी भी वेलोसिटी ले लेगा। बोलो क्लियर। अब पूछा जाए कहाँ मिलेंगे, तो इतने डिस्टेंस में ये कितना चला होगा वो निकालना। तो डिस्टेंस बाई ए कितना है, रियल से 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और 18/5 का टाइम है, 5 चौको 20, तो 72 मीटर चला होगा, यानी ये 72 मीटर चला हो, तो ये कितना चली हो, ये वाली कार कितनी चली हो, 90 माइनस 72, अट्ठारह मीटर, यानी कि ये वाली कार 72 मीटर चल चुकी है, वो 18 मीटर चली होगी, यहाँ पे दोनों मिलेंगे, क्योंकि इसकी स्पीड 20 थी, इसकी स्पीड 5 थी। लॉजिक से भी सोचो, बी वाली कार कितनी चली होगी लेफ्ट में, तो 5 × 18/5, तो यानी 18 मीटर, देखो जस्टिफाई हो गया हमारा आंसर, है ना। तो ऐसे करते हैं, बोलो क्लियर। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।